Oh, so today now we're starting question number 60 of work energy power chapter of exercise of book S. Sharma. So question is saying that a particle of mass m is kept on a fixed smooth sphere of radius r at a position where the radius through the particle makes an angle 30 degree with the vertical. ठीक है, the particle is released from this position. तो A part में पूछा है what is the force exerted by the sphere on the particle just after release, और B part में पूछा find the distance traveled by the particle before it leaves the contact with the sphere. ठीक, तो ये कह रहा है कि यहाँ से 30 डिग्रीज पर ये रिलीज करा गया। यहाँ पर इसकी वेलोसिटी 0 है तो सर्कुलर मोशन तो करेगा नहीं, तो यहाँ पर एक mg फोर्स लग रहा होगा उतना ही है जितना इसका कंपोनेंट होगा इसकी तरफ। तो ये नॉर्मल दे रहा है, नॉर्मल ही है फोर्स जो स्फीयर प्रोवाइड करेगा। नॉर्मल इज इक्वल टू mg cos थीटा। तो नॉर्मल इज इक्वल टू mg cos 30 की वैल्यू √3mg/2। यही है ए पार्ट का आंसर। बी पार्ट इज सेइंग दैट ये एक शेयर है, तो ये है कि ये 30 डिग्री से रिलीज करा गया है और ये कुछ एंगल यहाँ पे चलकर यहाँ पर आया, तो इसने यहाँ पर कांटेक्ट लूज कर दिया ये थीटा। तो कांटेक्ट लूज करने का मतलब है नॉर्मल रिएक्शन बाय स्फीयर इज बिकम 0। तो यहाँ पर mg फोर्स लग रहा होगा तो नॉर्मल लग रहा होगा और mv² अपॉन r, क्योंकि सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो mg cos थीटा इज इक्वल टू नॉर्मल प्लस mv² अपॉन r। तो नॉर्मल 0 हो गया, तो हम कैलकुलेट कर लेंगे mg cos 30 इज इक्वल टू mv²अपॉन r। mv cos थीटा ये वो 30 नहीं है, cos थीटा इज इक्वल टू mv²अपॉन r। यहाँ से वेलोसिटी आ जाएगी v इज इक्वल टू √rg cos थीटा। और हमें पता है एनर्जी कंजर्वेशन से अगर हम इस क्वेश्चन लिखें तो ये है यहाँ से 30 डिग्री पर ये छोड़ा गया है और यहाँ पर कुछ ये इतने थीटा एंगल पर आ गया है। तो इसके पास इनिशियल एनर्जी है, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी 0 माने ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। तो mgr cos 30 इसके पास एनर्जी है, वो कुछ तो गई काइनेटिक एनर्जी में बदल गई हाफ mv², जहाँ पर वेलोसिटी हाफ mv √rg cos थीटा, बाकी पोटेंशियल एनर्जी में है ये रही r cos थीटा, बाकी mgr cos थीटा। तो mgr cos 30 की वैल्यू √3/2 हाफ m v की वैल्यू √rg cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस mgr cos थीटा। तो ये mgr √3/2 इज इक्वल टू हाफ mgr cos थीटा प्लस mgr cos थीटा। mgr खत्म, √3/2 इज इक्वल टू cos थीटा/2 प्लस cos थीटा। √3/2 इज इक्वल टू 3/2 cos थीटा। तो 2 से 2 खत्म, cos थीटा इज इक्वल टू 1/√3। तो थीटा की वैल्यू आ गई cos इनवर्स 1/√3। ये इसकी वैल्यू होती है, कैलकुलेट करके देखेंगे तो 55 डिग्रीज अप्रॉक्स। तो ये थीटा चला है, डेल्टा थीटा इज इक्वल टू 55 डिग्रीज पर ये आ गया, 30 पर ये पहले से था, तो ये टोटल 25 डिग्रीज चला है। तो आर्क लेंथ हो जाएगी रेडियस इंटू 25 डिग्रीज। ये रेडियन में होना चाहिए, रेडियन में मतलब 3.14 इंटू पॉन 180। तो ये हो गया 7 के अप्रॉक्स, 25 7 175। तो ये इसके आधे से भी कम है, तो r इज इक्वल टू 0.43 समथिंग आएगा, l इज इक्वल टू इतना आएगा। तो l इज इक्वल टू 0.43 r। यही बी पार्ट का आंसर है। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। ए पार्ट का आंसर है √3mg/2 और बी पार्ट का आंसर 0.43 r। वो आंसर सही है। होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।